पीलीबंगा गैस सर्विस द्वारा एलपीजी सुरक्षा संगोष्ठी कार्यक्रम के माध्यम से उपयोगी गैस के दुर्घटनाओं को रोकने अथवा न हो, इसके लिए आज वाल्मीकि चौक के पास एकता मंच पार्क में पीलीबंगा गैस सर्विस द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जयपुर से पधारे रस रंग मंच संस्था के कलाकारों द्वारा नाट्य कला के माध्यम से गैस उपयोग में आने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा पीलीबंगा गैस सर्विस के संचालक जाकिर हुसैन कुरैशी ने बताया कि हास्य नाटक के माध्यम से कलाकारों द्वारा बताए सुझाव ज़्यादा दिनों तक दर्शकों को याद रहते हैं तथा सावधानी में कोताही न हो, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि दुर्घटना न हो। अगर हो तो तुरंत प्रभाव से कैसे रोका जा सकता है। नया लॉन्च हुआ कंपोजिट गैस सिलेंडर के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया। मंच संचालन मनीष आहूजा ने किया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने वालों में नवनियुक्त नगरपालिका अध्यक्ष हरजिंदर सिंह गिल, रानी गोठवाल, नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुश मरेजा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रजनीश गोदारा, राज्य कर्मचारी संघ से मनोहर लाल बंसल, पीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य असगर अली, एएनएम निशा शर्मा, कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य सीमा झाब, नगरपालिका से रेवेन्यू इंस्पेक्टर विश्वास गोदारा, राहुल सरना, शिक्षण समिति अध्यक्ष जगजीत सिंह सिद्धू, नायब तहसीलदार जसवंत सिंह, प्रेस क्लब के अध्यक्ष गोविंद लालवाणी, बहलोल नगर सरपंच गुरलाब सिंह, दूर दराज से पधारे पंच सरपंच, शहरवासी, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं, गैस उपभोक्ता उपस्थित रहे, अपने अपने विचार भी प्रकट किए। कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पूछे गए सवालों का सही जवाब देने वालों को सम्मानित भी किया गया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। हिंद न्यूज से देशराज डावला की रिपोर्ट। अभिनंदन नगर पालिका पीलीबंगा के अध्यक्ष के यहाँ पहुँचने पर मैं निवेदन करूँगा जाकिर जी को संयुक्त रूप से इनका इस कार्यक्रम में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो तालियां एक बार फिर पालिका जी तो सामने ठीक है। हमारा बड़ा इस सभी अतिथियों के लिए भी वापिस लिए चलते हैं आपको एक बार फिर नाटक की ओर। तो सारे मुख्य अतिथि लोगों का कैसे आएगा? अरे तुम्हें तुम्हारे दादाजी बुला रहे हैं। अभी भी नहीं आया। तुम्हें तुम्हारा उस्ताद बुला रहा है। क्या ना मम्मी मेरे को बाहर सौदा लेने के भेज देती है सामान। क्या बात है? पापा के नाम से नहीं आए? अरे पापा मेरे को बहुत मारते हैं, मैं इस वजह से नहीं आया। दोस्तों के नाम से नहीं आए? अरे उस्ताद ये तो दोस्त है ना हमारे, ये बाहर धूप में घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो दादाजी के नाम से आ जाते? अरे दादाजी मेरे को बहुत पकाते हैं उस्ताद। तो सिर्फ अपने उस्ताद के नाम से आए हो? वाह। अरे उस्ताद आपके नाम से तो मेरे को आना ही था। हाँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, बस पेपर से बात की बदौलत। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और तो और आपकी चाल भी बिल्कुल मोती जैसी। मेरी चाल बिल्कुल मोती जैसी। वाह। पूरा का पूरा मोती जैसी। मैं पूरा का पूरा बिल्कुल मोती जैसा। बेटा मोती कौन है? मोती मेरे घर के कुत्ते का नाम है। ये बहुत ज्यादा मेरी बुराई कर रहे हो तुम। नहीं उस्ताद, तारीफ सुनाता है। अरे उस्ताद। तो दोस्तों मैं हूँ नटराजा, ये है मेरी रानी, आए हैं आपको सुना। ठीक है झंझट। खाने देती ना, पीने देती ना, सोने देती। चलिए उस्ताद। चले जी। चलो। मायके छोड़ के। हाँ। अरे मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अजी आपकी खाने पीने की व्यवस्था खराब हो जाएगी। मेरे 2 साल के व्रत हैं। 2 साल। तुम आराम से जाओ, मायके छोड़ता हूँ। हाँ हाँ। अजी ये कौन से व्रत आ गए? अरे मैंने रख लिए व्रत, तुम मेरी चिंता मत करो। कम से कम 15-20 महीने रुक कर आओ। अजी 15-20 महीने मैं नहीं जाऊंगी। ए भगवान, तो मुझे बुलाना पड़ेगा। आप फोन कर दीजिए। ठीक है, मैं फोन कर देता हूँ। बोल देना कि मम्मी को पट्टियाँ दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा याद है। बहुत ज्यादा याद। जल्दी कीजिए। जल्दी फोन कर रहा हूँ। पीलीबंगा इंडियन गैस एजेंसी द्वारा एक ऐसी प्रस्तुति जिसमें गैस जैसे हम घर में सारा दिन यूज करते हैं, उसके अंदर किस तरह की सुरक्षा चाहिए, उस सुरक्षा के बारे में आज इन्होंने नाटक के जरिए हमें अवगत करवाया कि अगर के संचालक भाई जाकुर जी द्वारा वास्तव में हमारी मंडी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से जो गैस सप्लाई का कार्य है बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है। घर में कभी भी मेरे ख्याल उसके बाद में किसी की ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आई होगी जिन्होंने कभी भी सिलेंडर बुक कराया और उसमें ज़्यादा समय लगा हो
आज बुक रहा है, तीसरे दिन दूसरे दिन सिलेंडर घर पे पहुंच जाता है। और आज इसके उपलक्ष्य में जैसे ही सारी हमने जानकारी सबने ली है, और मैं सभी आए हुए मेहमानों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पीलीभंगा के इस पार्क में पहुंचे हुए सभी प्रमुख जन, चेयरमैन साहब और सभी प्रतिष्ठित नागरिकगण, मेरी माताएं, मेरी बहनें, बच्चों, आप सभी का यहाँ पे पीलीभंगा एलपीजी सुरक्षा संगोष्ठी में स्वागत है। हमें सामाजिक जागरूकता की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम जब से उठते हैं, सुबह उठने के बाद हमें जागरूक होने की जरूरत है। नींद से उठना ही जागरूकता नहीं है। मैं वहां से चल के आया हूं, तो मुझे यातायात के संबंध में जागरूकता होनी जरूरी है। यहाँ पे बैठा हूं, मुझे बैठने उठने की जागरूकता जरूरी है। तो मैं कहता हूं जीवन के हर पहले में जागरूकता जरूरी है। तो ये जागरूकता हमें आपस में बैठ के बड़े लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से मिलकर ये जागरूकता लेनी चाहिए। बच्चों को अभी टाइम है, इनका ये पीरियड है, इनको इस तरह की संगोष्ठियों में आना चाहिए। हम जैसे लोगों को इस तरह की संगोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए। इसलिए मैं इंडियन गैस का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस तरह की संगोष्ठी हैं वो करते हैं। मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला। गैस सिलेंडर मैं भी यूज करता हूं जब मुझे जरूरत पड़ती है, तो आज बहुत कुछ आपसे जानने का मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां इस सम्मान समारोह को शुरुआत करते हुए हम रानी जी गोठवाल का इस संगोष्ठी में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और उनका सम्मान करते हैं। पीलीभंगा गैस सर्विस द्वारा आज यह संगोष्ठी आयोजित की गई। इसी क्रम में चेयरमैन पीलीभंगा हरजिंदर सिंह जी का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन, और इधर सम्मान की कड़ी में रजनीश जी गोदारा का सम्मान इस संगोष्ठी में पहुंचने पर निवेदन जगजीत सिंह जी सिद्धू के लिए भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पहुंचकर हमें आशीर्वाद दिया। इसी के द्वारा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इसी क्रम में निवेदन जोरदार तालियां कुलवंत जी के लिए भी। इसी क्रम में निवेदन निशा जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां निशा जी के लिए भी। अम्बेडकर नवयुग संघ की इस कार्यकारिणी का नेतृत्व कर हमारे सम्मान में जोरदार तालियां भागीरथी सेन के लिए भी। हमारे जाकिर भाई जी बार बार कह रहे थे कि बालिका स्कूल की प्रिंसिपल जोरदार तालियां इस रुद्रैंड टीम के लिए, जिन्होंने इस कार्यक्रम में तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपको नाटक अच्छा लगा तो वापिस प्रश्न उत्तर की तरफ हम। जी सर, आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। जी, मेरा नाम रुद्र आशीवाल है। हम लोग रस रंग मंच कला संस्था के हैं, जयपुर से। वहाँ के कलाकार हैं जो आए हैं आपके इस शहर में आपको इंडियन गैस सर्विस की तरफ से जो जानकारियाँ दी जा रही है सब सुरक्षा की, सावधानी की, उनके बारे में बताने के लिए। तो हमने पूरे के पूरे प्रोग्राम में आज बताया, नुक्कड़ नाटक के थ्रू सबको नाटक के ज़रिए समझाया कि घरेलू सिलेंडर को किस किस तरीके से काम में लेना चाहिए। जब डिलीवरी मैन आए आपको सिलेंडर डिलीवर करने के लिए, तो रसोई में सिलेंडर लगवाने से पहले आपको किन किन बातों के बारे में उनसे पूछना चाहिए। सबसे पहले आपको वज़न कराना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें 14.2 किलो गैस है कि नहीं, साथ में वो लीकेज है कि नहीं। कि उनका लीकेज चेक करने के लिए हमारे पास में होते हैं लीक डिटेक्टर्स, जिनको बोलते हैं एलपीजी लीक डिटेक्टर। एक वॉल पिन लीक डिटेक्टर, एक होता है ओ रिंग लीक डिटेक्टर। उनसे हम चेक करते हैं कहीं उसकी ओ रिंग लीक तो नहीं है, कहीं उसकी जो गैस है वॉल्व है वो लीक तो नहीं है। उसके बाद हम पाइप के बारे में बताते हैं कि सुरक्षा हॉस पाइप ही आप काम में लें। नज़दीकी इंडियन गैस एजेंसी में जाएँ, वहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। सुरक्षा हाउस पाइप में बहुत खास बात है, एक तो 5 साल की गारंटी के साथ में आता है, साथ में उसके अंदर लोहे की जाली होती है जिसकी वजह से उसे चूहे भी नहीं काट सकते, और उस पर मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है जिसकी वजह से आपको कब बदलना है ये भी आगे से पता हो।
फिर उसके बाद में हम आते हैं कि जो लोग विस्थापित लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं काम करने के लिए, या स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है सिलेंडर का कनेक्शन लेने में, क्योंकि परमानेंट एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होती है। लेकिन इंडियन गैस सर्विस ने आपकी इस समस्या को भी पूरी तरीके से इसका समाधान कर दिया है। वो लेकर आए हैं आपके लिए छोटू सिलेंडर जो पूरे 5 किलो का है, साथ में उसके ऊपर कुक टॉप भी लगा हुआ है। उसको लेने के लिए आपको कनेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा अपने नज़दीकी इंडियन गैस एजेंसी जाना है और अपना कोई भी आई कार्ड दिखाना है या आधार कार्ड दिखाना है और उसको लेकर आ जाना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, स्टूडेंट्स के लिए भी और जो लोग विस्थापित लोग हैं उनके लिए भी। उसके बाद में इंडियन गैस सर्विस ने लॉन्च किया है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुरक्षित सिलेंडर जिसका नाम है कंपोजिट सिलेंडर। एक तो वज़न में बहुत हल्का है, क्योंकि खाली सिलेंडर का वजन है मात्र 6 किलो और उसके अंदर गैस की जो मात्रा है वो है पूरी 10 किलो, तो 16 किलो का वो सिलेंडर है। साथ में वो बना हुआ है हाई डेंसिटी फाइबर बॉडी से, जिसकी वजह से वो कभी कटता, फटता या ब्लास्ट होता नहीं है। फिर भी अगर कभी आग की चपेट में आ जाए तो आराम से वो सिकुड़ जाता है, उसकी गैस ज़मीन पे फैल जाती है, वो फटता नहीं है, दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता है, उसमें नीचे जंग भी नहीं लगता है। साथ में उसके ऊपर वाइट ब्लॉक्स बने हैं, तो पूरी तरीके से पारदर्शी है। पारदर्शी होने के कारण आराम से आपको गैस का लेवल पता लग जाता है कि कितनी गैस बची है। आपको ऐसी विकट परिस्थिति का सामना करना नहीं पड़ता है, गैस ख़त्म हो गई अब अचानक हम क्या करें। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से, साथ में शादी में, पार्टी में, फंक्शन में हमने नाटक के ज़रिए बताया, होटल में, रेस्टोरेंट्स में आपको घरेलू सिलेंडर काम में नहीं लेने चाहिए, आपको लेने चाहिए कमर्शियल सिलेंडर जो 19 किलो गैस के साथ आता है नीले रंग का। क्योंकि बहुत सारी जगह पर हमने देखा है शादी पार्टी में ये अपने घरेलू सिलेंडर जो लाल वाले हैं ये काम में लिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये उस तरीके से बने ही नहीं है। एक्चुअली क्या है कि बड़ी भट्टियाँ जलती है, उनकी गर्माहट की वजह से ये अंदर इनके गैस का विस्तार होता है और ये फट जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। तो इन्हीं को रोकने के लिए, सावधानी सुरक्षा की बातें बताने के लिए हम और हमारी टीम, ये रस रंगमंच संस्था के कलाकार, हम लोग यहाँ पर आए और आपको पूरी की पूरी नुक्कड़ नाटक के ज़रिए जानकारी दी। धन्यवाद। मेरा नाम वितिका सैनी है। हम लोग जयपुर से रस रंगमंच कला संस्था की साइड से आए हैं। जोधपुर कार्यालय इंडियन मंडल की साइड से ये पूरे 2 महीने का सुरक्षा कैंप चल रहा है, जिसको हम लगातार कर रहे हैं। आज हम यहाँ पीली जो गंगा गैस एजेंसी है उसमें यहाँ आए हैं। जो ये प्रोग्राम हुआ था इसमें महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो जो घरेलू सिलेंडर में हम लोग उसे डेली में यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहली बात है कि उसे हमें सुरक्षा हॉस पाइप लगानी चाहिए। क्योंकि जो सुरक्षा हॉस पाइप है उसमें स्टील की जाली लगी होती है और उसमें क्या होता है, चूहे, कोई भी जानवर उसे कुतर नहीं सकता, तो वो आराम से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो उसमें गैस लीक नहीं होती है। तो सेफ्टी के लिए जो सिलेंडर आया है वो अभी कंपोजिट सिलेंडर आया है, जिसमें क्या है 10 किलो गैस होती है, महिलाओं से आसानी से उठ जाता है। उसका जो पूरे का वज़न होता है वो पूरा 16 किलो का होता है, तो कोई भी महिला, कोई भी बच्चे उसे आसानी से उठा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, जिसमें ये आराम से पता चलता है कि कितनी गैस बाकी है, कितनी बची है। उसमें कभी भी महिला अटकती नहीं है कि कभी कोई गेस्ट आ गया या कोई भी मेहमान आया तो हम अटकते नहीं है कि गैस ख़त्म हो गई है। तो इसलिए कंपोजिट सिलेंडर भी बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए सुरक्षित है, उसमें कभी आग नहीं लगती है। फिर भी कभी बाय द वे अगर वो कभी आग की चपेट में आ जाए तो वो फटता नहीं है, वो कंपोज हो जाता है, सिकुड़ जाता है वो, और वो लास्ट में बॉटल की तरह हो जाता है। और साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, वो होता है एप्रेन। वो एप्रेन इस तरीके के कपड़े से बना हुआ है कि अगर वो जो पूरा एप्रेन जहाँ हम पूरा ढकते हैं, उसे लगाते हैं, उसे बांधते हैं, तो उसमें गैस नहीं लगती है, मतलब उसमें कभी भी आग नहीं लगती है। उसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि हम कैसे कपड़े पहन के काम कर रहे हैं, किस तरीके की साड़ी, किस तरीके का सूट पहन के काम कर रहे हैं, तो वो आग बिल्कुल उस जो वो कपड़ा है उसको बिल्कुल भी आग टच नहीं करेगी, वो पकड़ेगी ही नहीं उस जगह से बिल्कुल। पीलीबंगा गैस सर्विस की तरफ से आज एकता मंच पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीलीबंगा गैस सर्विस की तरफ से एक टीम ने नाटक के द्वारा पीलीबंगा की जो गैस की सुरक्षा के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चे और माताओं बहनों ने भाग लिया, कस्बे के व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और ये कार्यक्रम बहुत ही गुणवत्तापूर्ण रहा। पीलीबंगा प्रेस क्लब के अध्यक्ष के नाते मैं पीलीबंगा गैस सर्विस का आभार व्यक्त करता हूँ, आशा व्यक्त करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके आमजन को जागरूक करते रहेंगे। धन्यवाद।